अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं आप। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि कल शाम को जो आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था उसमें एक बड़ी खबर जो है वादी कश्मीर के लिए बिलखसूस निकल कर सामने आई, जब ये बताया गया कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो कुलगाम के रहने वाले रासिक सलाम है उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। उसके बाद हमने आप तक खबर भी पहुंचाई थी और उनके घर से भी आप तक खबर पहुंचाई थी किस तरह से वो वहाँ पर खुशी का माहौल था। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जम्मू कश्मीर की अगर बिलखसूस हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के नौजवान हर लिहाज से आगे हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के मैदान में हमारे नौजवान जो हैं किसी से भी पीछे नहीं हैं। और हम आए दिनों देखते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं जगह जगह पर एजाज़ात हासिल नजर आते हैं और अपना लोहा जो है वो मनाते नजर आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है यहाँ पर कि अगर 11 लड़के ऑक्शन में गए थे तो सिर्फ एक लड़के को ही क्यों, एक ही लड़का क्यों सोल्ड आउट हुआ। इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए आबिद पठान साहब जुड़े हैं हमारे साथ। पिछली दफ़ा भी इन्होंने स्पोर्ट्स पर बात की थी। ये वक्तन फवक्तन हमारे साथ बात करते हैं, रिनोड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं जम्मू कश्मीर की, इनसे हम बात करते हैं। और इसी जो आज का जो मौजू है कि आखिर क्या वजूहात हैं कि सिर्फ एक ही प्लेयर जो है वादी कश्मीर से, जब जम्मू कश्मीर के 11 प्लेयर जो हैं ऑक्शन में रखे गए थे, सिर्फ एक ही प्लेयर को क्यों सोल्ड आउट किया गया, यानी कि खरीदा गया। अब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपनी तरफ से पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन पे करना चाहूँगा रासिक सलाम को। एक यंग है, युवा है, और उसने जो कर दिखाया वो बड़ी बात होती है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है इम्प्रेस करना किसी को, वो भी आईपीएल पैटर्न पर, वो बड़ी बात है। इससे पहले भी उसने ये कारनामा किया था, लेकिन दूसरी बार ये चीज़ करना ये बड़ी बात है। बिल्कुल। तो जिस तरह से मैंने पहले ही वीडियो के आगाज़ में ही अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ वादी कश्मीर की या जम्मू कश्मीर की हम बिलखसूस बात करते हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फिर अगर क्रिकेट की खास तौर पर बात करें तो क्रिकेट में हम देख रहे हैं हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जो लोकल लेवल पर आप देखिए जिनके बहुत ज़्यादा रन्स हैं या विकेट्स हैं। और हमारे पास बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर्स हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो क्या वजूहात है कि सिर्फ एक प्लेयर को लिया गया? देखिए, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है एसोसिएशन का। आप कहीं पे भी देखो, आपके एसोसिएशन आपको कैसे प्रेजेंट करते हैं बाकियों के लिए। अगर हम इस यूटी की बात करें, अभी जो करंट सिनेरियो यहाँ पे लड़के जो है काफ़ी टैलेंटेड है। हर वक्त टैलेंट से यहाँ पे फुलफिल हमारे लड़के होते हैं, लेकिन वक्त पे हमने देखा कि जब किसी को एक सपोर्ट मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए आप सपोर्ट कैसे करते हो। अगर आप एक एसोसिएशन चलाते हो, आपका रोल होना चाहिए आप अपने प्लेयर्स को कैसे बैकअप करते हो। हमने कल भी देखा, जब बिडिंग हो रही थी, हमारे 11 लड़के वहाँ थे और आउट ऑफ 11 हमें कह सकते एक ही लड़का आया उसमें। फिर जब उसको बिड लगी, एक मतलब ओपन बिड पे किया, वो बेस प्राइस पे लिए, बड़ी बात है। बेस प्राइस पे जाना वो बड़ी बात है, क्योंकि उस बंदे ने ऑलरेडी ट्रायल्स दी थी। और इत्तेफाक वाली बात है, उस वक्त उसको मतलब शायद जो हमारी करंट रणजी ट्रॉफी टीम भी है उसमें भी नहीं रखा था। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को या अपने देखने वालों को, भाइयों को, बहना, हर एक को बोलना चाहूँगा कि ये फॉर्मेट वाली गेम होती है। T20 डिफरेंट है और वो फॉर्मेट डिफरेंट है, और सिलेक्शन प्रोसेस अप टू सिलेक्टर्स होता है, उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं मुबारकबादी फिर से देना चाहूँगा रासिक को। लेकिन यहाँ पे आपने जैसे कि एक क्वेश्चन बोला कि आपके एक ही प्लेयर क्यों सोल्ड हुआ, यहाँ जो एसोसिएशन चलाने वाले होते हैं उनका हक बनता कि स्काउट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा बात करें, क्योंकि आईपीएल एक प्राइवेट सेक्टर है और जो एसोसिएशन बीसीसीआई इसको बैकअप पीछे से करती है, आपका मतलब सबसे पेचीदा मसला बन जाता है। आप हमारे प्लेयर्स को हम कैसे बैकअप करेंगे। जैसे कि स्काउट्स के साथ साथ प्रेसिडेंट का भी इसमें इंटरफेयर होता है, बीसीसीआई का भी एक बड़ा रोल होता है कि ये उन एसोसिएशन चलाने वालों पर जिम्मेदारी आयद बनती है कि वो कैसे अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे भी प्लेयर्स आईपीएल में हैं जो यहाँ ड्रॉप आउट, जो हैम्बर के मतलब बाहर निकले, जिनका शायद बिड नहीं हुआ। मैं कुछ प्लेयर्स का नाम ले सकता हूँ, वो बिल्कुल डिजर्विंग थे। एटलीस्ट परवेज रसूल की बात मैं कर सकता हूँ, उसका एक अच्छा क्रिकेट देखने को हर वक्त मिला। बीसीसीआई ने उसको ऑलवेज बड़ा एक मतलब मान सम्मान से नवाजा और वो डिजर्व करते थे। बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ इंडिया कह सकता हूँ, 2 टाइम आए। लेकिन मैं आई फील वेरी अनलकी थे इस वक्त कि उनको शायद ये नहीं मिला। और भी कुछ प्लेयर्स थे। अब ये देखिए, मंजूर पांडो मैं कह सकता हूँ प्रीवियस टाइम जब गया था, फिर उसके बाद उस वक्त बड़ा वो भी अनलकी था उस वक्त, क्योंकि अच्छी टीम उसको नहीं मिली। जब कोई टीम आपको हायर करती है, उसके बाद कोचेस पे आप कैसा इंप्रेशन डालते हो वो एक सवाल बन जाता है। बट लेकिन करंट हम देखते हैं कि एक ही प्लेयर, आकिब नबी एक हमारा
प्लेयर देखता हूं मैं जो बारामूला से बिलोंग करता है, और हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वाइज बात नहीं करेंगे, मैं कह सकता हूं जम्मू एंड कश्मीर का हमारा लड़का है, हमारे लिए फक्र वाली बात है। उसने भी डोमेस्टिक लेवल पे मुश्ताक अली या विजय हजारी में बहुत अच्छा किया था, और पिछले वक्त से भी कर रहा था अच्छा। अब जो ये इंप्रेशन अभी मैं स्काउट्स का कह सकता हूँ, काफी प्लेयर्स को ट्रायल्स में बुलाया था इन्होंने, डिफरेंट जो फ्रेंचाइजी होते हैं उनके स्काउट्स देखने वाले होते, और सबसे बड़ी बात है सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुंबई इंडियंस शायद राशि को ले सकते थे, बिकॉज इसमें वो गुण है, बिकॉज पर्सनल लेवल पे या हर कोई एक प्लेयर को जानता ही लेवल है। बट ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि इसने जो छाप छोड़ी है केकेआर पे, ये बड़ी बात है। अब जो बाकी प्लेयर्स रह चुके हैं, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए था सपोर्ट वक्त पे एसोसिएशन का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पॉलिटिकल लेवल पे भी सपोर्ट मिल सकता है प्लेयर्स को, क्योंकि अगर आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करोगे, आप हैदराबाद की बात करूंगा मैं, शायद थोड़ा डीपली जाऊंगा, आप हैदराबाद की बात करो, आप कोलकाता की बात करो, आप दिल्ली की बात करो, वहां पॉलिटिकल इंटरफेयर इसमें जरूरी होता है। और ओवरऑल मैं समझता हूं यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपने बोला बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर है, ऑलवेज उनके पास मतलब डिफरेंट तरीके का ड्रीम होता है, विल होता है, गट्सी प्लेयर्स है, बट बिगेस्ट फैक्टर बन जाता है उनको एसोसिएशन सपोर्ट नहीं करता है, और एसोसिएशन का हक बनता है कि राइट टाइम पे प्लेयर को सपोर्ट करे। और मुझे लगता है कि जैसे कि ये एक चैलेंज था रासिक की लाइफ के लिए भी, क्योंकि रिसेंटली इसको ड्रॉप किया था, और अब बड़ा नाम जो है अब रासिक के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो अब इस रोल को कैसे प्ले कर सकता है। बाकी मैं बोल सकता हूँ कि रासिक क्या, हमारे यहाँ बहुत सारा टैलेंट है, आईपीएल जो करंट प्लेयर्स भी है जो बाहर है उनसे भी बेहतर प्लेयर्स है। मैं अगर नाम लूँ बहुत बड़ा लिस्ट है, क्योंकि मैं क्रिकेट की बात करूंगा, मैंने क्रिकेट स्पोर्ट्स को जिया है, और क्रिकेट में मैं अक्सर ये चीज समझता हूँ, लक इन फेवर योर सक्सेस। अब सब एक और बात करेंगे। मैंने आपको वक्तन फवक्तन देखा है इस बात पर, इस बात को खासकर हाईलाइट करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं या किसी और की। पिछली दफ़ा भी जब यहाँ पर मैच हो रहे थे तो आपने इंतज़ामिया के जो लोग यहाँ पर आए हुए थे उनके साथ ये सवाल उठाया था कि आखिर क्या वजूहात है, हम अगर इतना ज़्यादा हमारे पास स्पोर्ट्स में टैलेंट है तो क्या वजूहात है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ पर जहाँ पर हमारे बच्चे जो है वो एडजस्ट हो सकते थे, उनको जॉब मिल सकती थी, वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ सकते थे, जिस तरह से पहले हुआ करता था। हमारे बहुत सारी जेके बैंक है या और भी बहुत सारे नाम है यहाँ पर, वो बहुत सारे बच्चों को उसमें रख सकते थे जो टैलेंटेड बच्चे हैं। तो क्या वजूहात है, पिछले 2-4 साल से हम देख रहे हैं बिल्कुल एक मुनक़ता हो गया एक रास्ता ही इन ऑर्गेनाइजेशंस और इन जो ये खेलने वाले स्पोर्ट्स। देखिए, एक स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा एक मसला बन जाता है आपका एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हम लोग अक्सर जो है स्ट्रेस ओपनिंग सेरेमनीज पे करते हैं, लेकिन फिर जब टूर्नामेंट से कोई भी लीग होती है ना, उसको हम ढीला छोड़ते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स रह चुके हैं, अनसंग हीरोज भी काफी बन चुके हैं। मैंने रिसेंट टाइम से एक ही चीज गुजारिश की है एडमिनिस्ट्रेशन को, वक्त वक्त पे हमने देखा कि यहाँ पे पहले हर कोई कोशिश करता है कि हाईलाइट करे, वो चीज करे, ये चीज करे, लेकिन प्लेयर्स के लिए यहाँ कोई कुछ नहीं करता है। टू बी फ्रैंक एनफ, यहाँ पे प्लेयर्स बड़े स्पाइल हुए। फुटबॉल की बात आप करोगे, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 40-50 लड़के जो अभी भी बेसब्री से अपने 14 साल के बाद वेट कर रहे कि उनका ऑर्डर जो है रेगुलाइजेशन हो। अब जब उनको नहीं मिला, हाउ इट इज पॉसिबल कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनको फॉलो करेगी। ओवरऑल मैं समझता हूँ कुछ प्राइवेट क्लब्स की वजह से यहाँ पे कुछ फुटबॉल का सिनेरियो अगर देखे डिफरेंट लगे, डिफरेंट गेम्स की बात करें कुछ भी नहीं है। और हिंदुस्तान में तो ये एक आइन बन चुका है कि नेशनल गेम इनकी हॉकी रह चुकी है। यहाँ तो छोड़े, यहाँ तो फुटबॉल क्रिकेट का अब नाम निशान, हॉकी की तो बात ही नहीं है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ मेरी रोजाना गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से है, और बल्कि जो यहाँ पे चलाने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश एक ही चीज है कि मेहरबानी करके आप लोग का हक बनता है कि दिस इज द राइट टाइम, जहां पर अगर आपको चाहिए इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, छोटा ही ऑर्डर परमिट किया करो। बच्चों को पहले से ही फेक प्रोमिस से बेहतर है कि आप उनके लिए अच्छा करो, ताकि जो आने वाली नस्ल है वो स्पोर्ट्स की ओर लगे। देखिए, आप अक्सर देखते हो कि यहाँ ड्रग मैंस की बात उठती है, ड्रग फ्री, ड्रग अवेयरनेस कैंप होते हैं, लेकिन जब आप एक प्लेयर को प्लेटफॉर्म के साथ साथ उसका महीने का कुछ भी नहीं देते हो तो ड्रग तो बढ़ेगा ही ना जनाब। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं रोज इस चीज पे जाऊंगा, चाहे वो फॉरेस्ट के प्लेयर्स क्यों ना हो, फूड एंड सप्लाई के प्लेयर्स क्यों ना हो, एसआरटीसी के प्लेयर्स क्यों ना हो, या सेमी गवर्नमेंट इदारा जेके बैंक, उनसे पूछना भी नहीं है किसी को। अब जेके बैंक की बात करो, एचडीएफसी जो बड़े बड़े बैंक है यहाँ पे, तो उनका हक बनता है कि टीम्स लॉन्च करे ताकि यहाँ जो प्लेयर्स एडजस्ट हो, डिफरेंट मुस्तकबिल से ताल्लुक रखने वाले बना सकते, अपना मतलब एक फेस रख सकते हैं। डिपार्टमेंटल टीम्स बनाने की वापस जरूरत है। क्या 30 डिपार्टमेंट यहाँ
है, क्या 30 डिपार्टमेंट 30 टीमें अपनी नहीं बना सकते? क्या 30 डिपार्टमेंट्स में प्लेयर्स को रोजगार नहीं मिल सकता है? देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ, कल मैं अगर किसी कुर्सी पे बैठता हूँ मैं ये इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन हक है कि मुझे भी एडमिनिस्ट्रेशन कल पूछे। यहाँ मैं J&K पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब से गुजारिश करता हूँ, आप लोग के पास क्रिकेट टीम बनाने का क्षमता, आपके पास ऑलरेडी एक फुटबॉल टीम है, लेकिन उस फुटबॉल टीम को आप नेशनल लेवल पे भी ले सकते हो। अब उनको ड्यूटी मत आप भेजो, उनके लिए फुटबॉल ही आप लोग रखो ताकि वो फुटबॉल ही खेल सकते हैं। तो ओवरऑल कश्मीर यूनिवर्सिटी एक है, सेमी गवर्नमेंट इदारा, वो भी है, उनसे भी उनको भी किसी से पूछना नहीं है। वो स्पोर्ट्स कैटेगरी पे वहां पे 40 बच्चे एडजस्ट कर सकते हैं, उनके पास कोचेस है, उनसे फिर आप सलाह मशवरा करके उन लड़कों से कुछ ना कुछ ले सकते हो। डिफरेंट गेम से ताल्लुक रखने वाले लड़के जो भी कोई है, बिलाखिर प्लेयर यहाँ पे सफर कर रहा है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल कोई और बोल रहा है, ये तो बोलने वाली बात रहेगी। इम्प्लीमेंट्स की जरूरत है। बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि इससे पहले एक हमारे सतपाल मलिक साहब जो गवर्नर मतलब फॉर्मर रह चुके हैं, उसने एक प्रॉमिस किया था कि आईपीएल टीम, ये कौन सी बात है एक स्टेट में आईपीएल टीम ना हो यहाँ पे? इजली टैलेंट तो है ही है, लेकिन आप तो पॉलिटिकल लेवल पे भी कुछ बैकअप करो। यहाँ पे अगर वादी कश्मीर में आप आईपीएल पैटर्न पे लीग्स खोलोगे, अंडर 19 टर्फ पे भी लीग खोल सकते हो, उसमें भी टैलेंट। देखिए, करंट जो आईपीएल आपने बात छेड़ी, फुटबॉल में उससे ज्यादा अभी देख सकते हैं। आईएसएल में एक लड़का हमारा है, वो भी बाई प्रोफेशनली, यहाँ पे कुछ क्लब्स हैं, उनकी वजह से उनको सपोर्ट मिला और फिर JKF ने भी थोड़ा सपोर्ट दिया। बट ओवरऑल कह सकते हो क्या 10 लड़के बाहर नहीं एडजस्ट हो सकते? इसके लिए एक फुल प्लानिंग की जरूरत है, एक सेटअप बनाने की जरूरत है, और सेटअप के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए स्कूल्स का। अभी आप देख रहे हो कि ग्रास रूट लेवल पे जब बच्चा जाता है, स्कूल आप बड़े बड़े बनाते हो, एकेडमी की बात ही नहीं होती है वहां पे एकेडमी जीरो होता है। एकेडमी डजंट मैटर, यू हैव एजुकेशन गुड देयर, enough is then when you have enough sports infrastructure inside. That's very important for society as well as for, मुझे लगता है कि right now जो सिनेरियो है, मैं ऑलवेज बड़ा इस चीज पे फोकस करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो जिंदगी है ना, वो किसी आलिम ने खूब कहा है कि कश्मीरी में छुक बेन हिंद अब गंजरावान छीन पानस को नजर। मुझे लगता है कि मैं अब खुद की तरह थक चुका हूँ। अब रियली कहता हूँ मैं, अल्लाह की कसम, जब प्लेयर्स को देखता हूँ ना, मतलब किट्स लेकर, मुझे वक्त पे ये भी याद पड़ता है कि इनके पास कुछ भी नहीं होता। मैं प्लेयर के साथ टिल मैं लास्ट ब्रीथ हूँ, मैं प्लेयर के साथ शाना बशाना हूँ। मैं ऑलवेज कोशिश करूंगा कि प्लेयर्स के साथ रहूं, और साथ साथ मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट आप ये इश्यूज उठाते हो, चाहे कैसे क्या। आज के माहौल में मैं किसी को ब्लेम नहीं चढ़ाता हूँ, लेकिन हक है ब्लेम भी चढ़ाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन किराम, ये आबिद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, और बात जो है काफ़ी ज़्यादा ये संजीदा बात है कि अगर हमारी वादी कश्मीर में इतना ज़्यादा टैलेंट है, हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में टैलेंट जो है कूट कूट कर भरा है, तो क्या वजूहात है कि हम नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर पीछे रह जाते हैं? IPL की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि राशिक सलाम को कल जो है KKR ने जो है अपनी टीम में लिया है, अपनी टीम का हिस्सा बनाया है, तो एक खुशी वाली बात है। और जो है पूरी वादी कश्मीर के लोग जो है, उनका जो है उन्हें खुशी हुई इस बात से, और हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लोगों ने खुशी का इजहार किया, और इसी तरह से हर वादी कश्मीर के हर जिले से इसी तरह से खुशी देखने को मिलती है। अगर बाकी के 11 जो प्लेयर है हमारे, उनमें भी सिलेक्शन हुई होती। एक सबसे अभी हम देख रहे हैं कि टफेस्ट डोर से प्लेयर ही गुजरता है। मैंने रिसेंट टाइम से बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस देखे, मतलब कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, और मैं मिस्टर J&K की बात कर रहा हूँ, मिस्टर कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जब आप बाकी स्टेट्स में टाइटल होल्डर को जॉब मुहैसर करते हो, वो फिर ओलंपिक्स तक जाते हैं, क्या हमारे वादी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से जो लड़के टाइटल होल्डर होते हैं, उनको आप क्यों नहीं देते? उनको आप हाथ में कुछ थमाते हो, 5,000 रुपए देते हो। एक बॉडी बिल्डिंग मोस्ट एक्सपेंसिव गेम है, उसमें आप इतना कम दे रहे हो। ये देखिए जी, मुझे जब इधर हर्ट होता ना, ऑनेस्टली कहता हूँ, एक वक्त वो भी होता था, मैं जब फुटबॉल खेलता था, मैं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, लेकिन मेरे वालिद साहब स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में उस वक्त काम करते थे। रोज मतलब मैं अभी भी देखता हूँ, मैं कल भी देख रहा था कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, SRTC या काफी डिपार्टमेंट जो उनके तनख्वाह जो है राइट टाइम पे वागुजार नहीं होते। ये कैसे पॉसिबल है फिर प्लेयर्स को मिल सकता है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए स्कॉलरशिप्स भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए होती है कि वो लोगों के लिए सोचे। मतलब बिलाकर मैं कह सकता हूँ, अभी मैं ज्यादा बातें करूंगा, मुझे पीछे से कोई आता है, आप एक्सेस बोलते हो, यार ये हमारे लिए है, मुझे या किसी को तो उठना ही उठना है, किसी ना किसी को तो बात करनी है अपने यूथ के लिए। और मैं अपने यूथ से ये प्रॉमिस करता हूँ इंशाल्लाह ताला। और फ्रेटर्निटीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा बनाओ, जितनी फ्रेटर्निटीज वादी कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में होगी, कल लोग मतलब वो फ्रेटर्निटीज उनसे आंसर लेंगे
करेंगे क्या हुआ, जब लगेगा कोई नहीं है मैं क्या, कोई भी पीछे जाएगा उस वक्त। तो बिलाकर मेरी मैसेज यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, आज मैं ऐसे न ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके यूथ के लिए कुछ करो। यहाँ लड़के सफर कर रहे, विदाउट वो पैनी उनके पास कुछ भी नहीं होता, तब भी जाते क्रिकेट खेलने, और जब आप रिबन काटने आते हो उस वक्त आपको लगता है कि शायद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स जो है बड़ा उरूज पे है। जीरो है स्पोर्ट्स, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठने वाला हो। मेरे से एक ही गुजारिश करता हूँ, जब आप अपना सोचते हो कौम के इन सरमाएदारों का भी सोचो, जवानों का भी सोचो। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये सवाल जो हैं इन्होंने खड़े किए हैं और जवाब जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन को देने पड़ेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि हमारा इतना टैलेंट होने के बावजूद भी हम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। तो नाज़रीन किराम, ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स हम लेकर आपकी खिदमत में वक्तन फवक्तन हाजिर होते हैं। दीजिए हमें इजाज़त, फिर किसी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।